हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड हो रही थी कि एक बार फिर से पटना के न्यू टर्मिनल भवन का अपडेट दिखाइए। तो गाइस लीजिए, फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अपडेट। साथ ही यहाँ क्या कुछ नया चल रहा है और न्यू टर्मिनल भवन का काम कितना आगे बढ़ चुका है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही मैप के थ्रू भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़, अभी मैं शहीद पीर अली खान मार्ग पर हूँ और यहाँ से मैं आपको पटना एयरपोर्ट के अंदर लेकर चलने वाला हूँ। उससे पहले अगर मैं आपको पटना एयरपोर्ट के बारे में बताऊँ तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसके रनवे को लेकर होती है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से एक भी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं उड़ती और ना ही लैंड करती है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट बिहार का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और पूरे भारत में 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भी आता है। वैसे इसके रनवे को बड़ा करने की बात की जा रही है। तो गाइज़, ये रहा सामने पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और जैसे ही आप इसके कैंपस के अंदर आएंगे, आपको यहाँ राइट साइड ये मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं कई बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसके अंदर करीब 750 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर टॉप फ्लोर पर कैफेटेरिया, फूड कोर्ट की व्यवस्था भी होगी। और गाइज़, यहाँ आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ कुछ डिटेल्स लगाई गई हैं। वैसे इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले इधर आप देख लीजिए, यहाँ ये जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, उसमें गाड़ियाँ पार्क करके सामने इस लिंक ब्रिज के थ्रू आप सीधा न्यू टर्मिनल भवन में पहुँच जाएंगे। तो चलिए, ये कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। और गाइस, जो मैं रनवे के बारे में बता रहा था वो आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो रनवे है, इसके एक तरफ संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू, और वहीं इसके दूसरे तरफ फुलवारी स्टेशन का रेलवे ट्रैक पड़ता है। तो इस वजह से भी इसके रनवे को बड़ा करने में प्रॉब्लम आ रही है। और गाइज, अभी जो आपको मल्टी लेवल पार्किंग से लिंक ब्रिज जो मैंने अभी दिखाया, वो इधर से होता हुआ सीधा इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग से आकर मिलेगा। आप देख सकते हैं सामने मल्टी लेवल पार्किंग से होता हुआ ये ब्रिज इधर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है और इसके आगे का हिस्सा इस टर्मिनल भवन के बनने के बाद कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे गाइज, मैं आपको इस एयरपोर्ट के बारे में बताऊं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस एयरपोर्ट का रिनोवेशन का काम कई साल पहले हो गया होता। एक्चुअली साल 2004 के आसपास देश के 6 मेट्रो एयरपोर्ट और 35 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट के रिनोवेशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें बिहार का पटना एयरपोर्ट भी शामिल था। बट बिहार की महान राजनीति के कारण ये मौका गंवा दिया गया। वहीं बनारस, लखनऊ, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल और रायपुर जैसे हवाई अड्डे बन गए। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और इसके बाद 2019 में फिर से इसे वो मौका मिला और अभी आप इसके काम को होता हुआ देख पा रहे हैं। तो गाइज़, ये रहा वो पटना एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल भवन, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। काफ़ी हाईटेक और आकर्षक बनाया जा रहा है इसे। कई सारी सुविधाओं से लैस होगा ये न्यू टर्मिनल भवन। यहाँ आप इसके काम को देख सकते हैं। धीरे धीरे ये बिल्डिंग अपना आकार लेती जा रही है। और गाइज़, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस टर्मिनल भवन के पीछे के साइड दोनों तरफ एलिवेटेड रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। वैसे एलिवेटेड रोड का कुछ हिस्सा कंप्लीट भी हो चुका है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये जो टर्मिनल भवन है ये 2 फ्लोर के होंगे, जिसका अभी काम होता हुआ आप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा बनकर तैयार होने वाला है पटना का ये एयरपोर्ट। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल पार्किंग, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, फायर स्टेशन, एटीसी टावर और लिंक ब्रिज का निर्माण पहले ही हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ ये जो आप दोनों साइड एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं, ये भी सीधा न्यू टर्मिनल भवन से जुड़ेगा। एंड आई थिंक ये पिकअप एंड ड्रॉप के लिए बनाया जा रहा है। और सेंटर में आपको कार पार्किंग एरिया भी दिख रहा होगा। यहाँ भी करीब 250 गाड़ियों को सरफेस पर पार्क करने की व्यवस्था होगी। और गाइज़, अब मैं आपको इस न्यू टर्मिनल भवन के बारे में बताऊं तो इस भवन के बनने के बाद इसकी सालाना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 80 लाख तक हो जाएगी, जो अभी करीब 40 से 45 लाख तक है। और इसके अलावा इसे काफ़ी हाईटेक बनाया जा रहा है। अब आपको यहाँ बेसमेंट में सिक्योरिटी, बैगेज, एयरपोर्ट हैंडलिंग,
वहीं इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर अराइवल एंड डिपार्चर की सुविधा होगी। साथ ही हर फ्लोर पर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, लाउंज एरिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो करीब 52 चेक इन काउंटर, 5 अराइवल कन्वेयर बेल्ट, 5 एयरो ब्रिज, 14 एयरक्राफ्ट, हाईटेक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और निगरानी यूनिट भी होंगी। और ये सारा कुछ यहाँ मेंशन भी किया गया है, आप देख सकते हैं। और गाइज इसके अलावा मैंने आपको जो बताया कि नए बन रहे टर्मिनल और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बाहरी रोड से ही नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिससे होते हुए आप सीधा टर्मिनल भवन तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा वो फ्लाईओवर और ये टर्मिनल भवन के दोनों तरफ बनाए जा रहे हैं। मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखा देता हूँ इसकी तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं अब तक कुछ ऐसा बनाया जा चुका है ये फ्लाईओवर, और यहाँ बीच में सरफेस ग्राउंड कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी होगी, अभी जैसा मैंने आपको पीछे पिक्चर के थ्रू दिखाया था। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक करीब 50 से 60% काम पूरा हो चुका है। और बात करूं इस प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट की तो इस पर लगभग 1217 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलकर बनवा रही है, जिसके कंप्लीट होने में दिसंबर 2023 लास्ट या मार्च 2024 तक का टाइम तो लग ही जाएगा। और गाइज़ ये वही हिस्सा है जहां पर कार पार्किंग और ये जो फ्लाईओवर था वो यहां पर एंड हो रहा है। तो गाइज़ ये था पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए जगह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।